हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू त्रिशा SM ट्यूटोरियल्स। आज बच्चों हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द नंबर सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है और आता रहेगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले ये आप बोर्ड पे देखिए। राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 3/5। इन दोनों के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर लिखना है। उसका सेकंड क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच में भी आपको 5 रेशनल नंबर्स को लिखना है। तो बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिए, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप दोनों रेशनल नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो दोनों रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है बच्चों, वो बिल्कुल क्या है, सेम है। और जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो 5 रेशनल नंबर या 10 रेशनल नंबर या कितने भी रेशनल नंबर निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से करेंगे। आपको जो मेथड पसंद आ जाएगा उस मेथड से आप अपने एग्जाम में लिखिएगा और टीचर गलत भी नहीं करेगा। पहला मेथड 1 के बारे में देख लेते हैं। मेथड 1 क्या कहता है। तो मेथड 1 में ये कहता है कि आपको जितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब की बात कर रहा हूं बच्चों, जितने भी रेशनल नंबर गिवन टू रेशनल नंबर के बीच में निकालने हैं, इसको आप n मान लीजिए। तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 5। और कहता है कि दिए हुए रेशनल नंबर में n+1 दैट इज 5+1 इज इक्वल टू 6 से दोनों रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए जरा क्या है ये। जैसे पहले मैंने अपना रेशनल नंबर लिखा 4/5। अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों ऊपर नीचे कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना ओरिजिनल रेशनल नंबर नहीं चेंज करना है। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा ओरिजिनल रेशनल नंबर क्या हो जाता, चेंज हो जाता। इसलिए हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर रखने के लिए ऊपर नीचे दोनों साइड हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम आप इस वाले रेशनल नंबर पे भी 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये वाला रेशनल नंबर आपका क्या बनेगा बच्चों, 4 6 24 और 5 6 30। एंड ये वाला क्या बनेगा, 3 6 18 एंड 5 6 30। अभी भी हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम ही है। ओके, अब इनके बीच में 5 रेशनल नंबर आप इजीली अब निकाल सकते हैं। तो 24 से पीछे जाएंगे, क्योंकि 24 यहाँ है, 18 है, तो मतलब इन दोनों के बीच में रखना है। तो 25 लेंगे तो इधर हो जाएगा। तो क्या लेना पड़ेगा, पहला रेशनल नंबर हमारा निकल के आया 23/30। उसी तरह सेकेंड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इसके बीच में 22/30। अगला क्या हो जाएगा बच्चों, 21/30। फिर उसका अगला 20/30। फिर अगला क्या हो जाएगा, 19/30। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों 1 2 3 4 5, हमने 5 रेशनल नंबर निकाल दिए 4/5 एंड 3/5 के बीच में। मेथड नंबर 2 जो कि बहुत ही इजी मेथड है, ये आपको पसंद आ जाएगा और एग्जाम में आप ऐसे ही लगाइएगा और एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो देखिए मेथड नंबर 2 में क्या कहता है। तो मेथड नंबर 2 में हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि मेथड नंबर 2 में क्या हम लोग करेंगे। तो मेथड नंबर 2 बहुत इजी है। इसमें यह करना है कि आपको मल्टीपल्स ऑफ 10 से, कोई भी मल्टीपल ऑफ 10 से दिए हुए रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीपल्स ऑफ 10 क्या क्या होते हैं, तो 10 खुद होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है एंड सो ऑन। तो हमें ज़्यादा रेशनल नंबर तो निकालना नहीं है, सिर्फ 5 ही निकालने हैं, इसलिए हम लोग 10 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 4/5 लिख दूँ, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। यहाँ पे हमने 3/5 लिखा बच्चों, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे रेशनल नंबर्स क्या बन गए, 40/50 बन गया बच्चों। और ये क्या बन गया, 30/50 बन गया। अब क्या आप 5 रेशनल नंबर इनके बीच में नहीं निकाल लेंगे, देखिए बहुत ही ईजी हो गया ना ये। तो पहला रेशनल नंबर हमारा क्या होगा बच्चों, 39/50, नेक्स्ट 38/50, नेक्स्ट 37/50, नेक्स्ट 36/50, नेक्स्ट 35/50। ये हमने 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में हमने निकाल लिया। तो मेथड 2 जो है बहुत ही इजी मेथड है, ये आपके दिमाग में हमेशा सेट रहेगा, इसमें आप कभी भी दिक्कत में फंसेंगे नहीं। लेकिन मेथड 1 में हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए,
तो मेथड 2 से ही आप लोग अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को देखिए, क्या डिनोमिनेटर सेम है। तो एक में 7 है बच्चों और एक में 5 है। यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर्स क्या थे, सेम थे, लेकिन यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो पहला यही हम लोग करेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। कैसे करेंगे गुरुजी, देखिए अभी बताता हूँ। इन दोनों रेशनल नंबर का आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आप क्लास 9th में चले गए हैं तो आपको पता ही होगा, और ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। खुद से कटेंगे या 1 से, तो पहला हम लोग 5 से ही काट लेते हैं तो यहाँ 1 हो गया, या 7 से काट लेते हैं तो 1 हो गया। तो एलसीएम जो हमारा आया वो क्या आया बच्चों, 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, 5 7 जा 35। अब अगर हम 7 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 35 हो जाए, तो हमें पता है 5 में अगर 7 में अगर हम लोग 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 5 जा 35। तो नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमारा ओरिजिनल रेशनल नंबर चेंज ना हो। तो यहाँ पे हमने 3/7 लिख लिया, ऐसे ही बिल्कुल यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई किया। सेकेंड हमारा रेशनल नंबर है 4/5। तो इसके डिनोमिनेटर को 35 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब नीचे से 7 करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा रेशनल नंबर क्या बन गया है बच्चों, 15/35 बन गया है ना। और ये क्या बना बच्चों, आपका 4 7 जा 21/35 बन गया। अब देखेंगे बच्चों कि क्या हमारे 5 रेशनल नंबर यहीं पे निकल जा रहे हैं। अगर नहीं निकलेगा तो आप 10 से ऊपर 10 से नीचे, 10 से ऊपर 10 से नीचे मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर हम देखें ध्यान से तो गिन के देख लेते हैं। 15 के आगे अगला रेशनल नंबर क्या आएगा, 16/35, फिर 17/35, फिर 18/35, फिर बच्चों 19/35, फिर 20/35। हमारा 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर निकल गए। तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ऐसा ही देता है, एक का डिनोमिनेटर सेम दे देगा क्वेश्चन में, तब इस मेथड से कर लीजिएगा। अगर सेकेंड डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं हुआ बच्चों तो इस मेथड से कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो बेहिचक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा।